जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Praise the Lord. God bless you. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं Rajesh, praise the Lord. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल Pastor, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pastor. God bless you. है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, सजाता रहे, चाहे तेरी सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम Pastor Sai को praise the Lord. जलाल पाता आकाश भाई जय मसीह की। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तुम Pastor Sanjay, praise the Lord. मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा नूर मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा नूर मुझ पे आता रहे। Amen. Hallelujah. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Brother Levi Joseph, praise the Lord. में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Hallelujah. Sotra, praise the Lord.
गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, मेरा उठना Reverend Daniel Jacob, praise the Lord. मेरा उठना Good to see you, man of God. चलना तुझे भाता रहे, तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जान पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे भाई मेरी बहन इस प्रकार में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यीशु मसीह का नाम आपके द्वारा मेरे द्वारा महिमा पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Yes, Lord, we praise you. Thank you, Lord Jesus. We give you glory. आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए, आज के इस सुनहरे वक्त के लिए। प्रभु हम शुक्रगुजार हैं। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है तेरे डरियों के लिए हर दिन प्रति भोर नई करुणा हो जाती है। आपकी करुणा लॉर्ड परमेश्वर आपके भक्तों के लिए ये भोर प्रभु जी आपकी करुणा की ओर से आपने हमें तरस खाया, हम पे प्रभु जी अनुग्रह किया, उसके धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आज इस सुबह काल में अपने जीवनों को अर्पित करते हैं। हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए, तेरा नाम जलाल पाने पाए खुदावन। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा प्रभु जी हमारा हर एक हमारे ख्याल और ख्वाबों में परमेश्वर सब कुछ आप ही को अर्पित करते हैं। आज इस सुबह काल में हमें आराधना करने के लिए, तेरे वचन से सीखने के लिए सहायता में कर। Father, I thank you and praise you. In this morning, Father, we commit our day unto your hand. Lord, may you be gracious to us. Lord, we may be able to lift your name through our life, Father God. We may be magnify your name, Father God. Forgive our sins and iniquities, cleanse us by the blood of Jesus. We commit our service, Father God. We need your fresh anointing upon your people, Father God. Oh Lord, I pray have a special touch of yours. प्रभु जी, जो सुनते हैं उनके ऊपर आपका विशेष एक स्पर्श होने पाए खुदावन। आज की आराधना परमेश्वर हमारे जीवनों की एक याद रहने वाली आराधना हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की शिक्षा के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह दे प्रभु, जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखा गया, बताया गया, उसी आत्मा के द्वारा बड़े अभिषेक के साथ तेरे दासों को अभिषेक कर परमेश्वर। विशेष हम प्रार्थना करते, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के ऊपर तेरा अनुग्रह रहे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। Hallelujah. Once again, I bless your name. Name of the Lord be glorified. परमेश्वर ने ये सुनहरी मौका मुझे और आपको दिया है कि हम उसके चरणों में आने पाएं। I want to thank the Lord for everything that the Lord has done to in my life. It is a great day to serve God. ये बहुत ही अच्छा और सुनहरे दिन है जिसमें परमेश्वर की हम सेवा कर पा रहे हैं। माहौल बाहर का वातावरण अलग है, लेकिन अंदर का वातावरण परमेश्वर के साथ में है, वो बड़ा मायने। प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। उसके हर एक धर्मी जन के कदम यहोवा की ओर से युक्त होते हैं। धर्मी जन के, मैं और आप धर्मी हैं, हमारे जीवन के हर एक भाग परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। उसकी स्तुति और प्रशंसा निरंतर मेरे मुंह से, आपके मुंह से होते रहे। हालेलुया। May the Lord be glorified through this moment, through our life, through our activities. Whatever we do, it may bring glory to be in the name of the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज इस सुबह काल में फिर से मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा। आज हम यीशु मसीह के क्रूस पे कहे हुए 7वें कथन की ओर जाना चाहेंगे। The seventh saying of Jesus on the cross. We have been looking last few days, and every day we used to look for one saying or more than one or less than one, but today we will be speaking about seventh saying. यीशु मसीह का 7वां कथन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों में हमने 6 वाणियों के ऊपर अध्ययन किया है और मैं आशा करता हूँ हम सब बड़ी आशीष पाई है और परमेश्वर का नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दान और वरदानों के द्वारा अपने दासों को इस्तेमाल करता है। हर एक की प्रचार करने की शैली, हर एक प्रकार के प्रेजेंटेशन सब लोगों का अलग अलग है, लेकिन इन सब से परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए वो बड़ा मायने रखती है। बाकी और कुछ बड़ी बात नहीं है। सब लोग प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, परमेश्वर के
महिमा के लिए अपने जीवनों को अर्पित करें। और तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कई बार आप सोचते होंगे पास्टर बार बार रिवाइज कराना, हर बार रिवाइज कराते हैं। मेरा ये मानना है कि जितने बार आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतने बार वो कंटेस्ट हो, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप कितना सीखे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो सीखें वो समझ में आया है, आपको याद हो गया है कि नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के कथन के विषय में, जहाँ पर यीशु मसीह का जो क्रूस पे चढ़ाया जाना वो एक दंड नहीं, वो परमेश्वर की योजना के तहत मानव जाति के उद्धार के लिए ठहराया हुआ एक बलिदान है। यीशु मसीह संसार में मानव जाति के पापों को अपने कंधों पर अपने ऊपर लेने के लिए संसार में आया और वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वाणियां कही। इन 7 वाणियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी सामान्य मनुष्य की वाणी नहीं, ये मेरे उद्धारकर्ता, मेरे सृष्टिकर्ता, मुझे बनाने वाले, मुझे रचने वाले, मेरे लिए प्रेम करने वाले, मेरे लिए योजना रखने वाले उस ईश्वर ने उस क्रूस के ऊपर कथन के, इसलिए ये वाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये 7 वाणियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में पहली 3 वाणियां आती हैं और दूसरे भाग में उसकी चौथी वाणी भी आती है और आखिरी भाग में आखिरी 3 वाणियां आती हैं। तो पहले भाग में जो है वो मनुष्य की पाप की स्थिति, जो मनुष्य परमेश्वर के साथ में संगति रखता था वो परमेश्वर से दूर हो गया, पाप ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। और उस समय से परमेश्वर की जो योजना थी उस योजना के विषय में वो पहला भाग बात करता है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस के ऊपर जो दुख उसने सहा वो इतना भयंकर दुख था कि यहाँ तक कि पिता ने भी उसे छोड़ दिया, और वो संसार के पापों को जब ले लिया तो वो अपने आप उस दुख के मारे तड़पता रहा। उसके साथ वो ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि मैं और आप बच जाएं। और तीसरे कथन में देखते हैं और तीसरे भाग में हम अध्ययन करते हैं तो वो ये पाते हैं कि यीशु मसीह की वो जो दुख उठाने के पश्चात जो विजय की ध्वनि को हम पाते हैं। तो पहले जो कथन में है उसमें हम देखते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर की उद्धार की योजना के विषय में हमको समझ में आता है। दूसरे कथन जब हम अध्ययन करते हैं तो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले कथन में जो उद्धार की यातना पिता से करता है वो उद्धार मिल जाता है। और तीसरे कथन में जब देखते हैं तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति केवल उद्धार पाना ही पर्याप्त नहीं, उद्धार पाकर संसार में वापस जाना नहीं, लेकिन उसके बजाय वो उसके लिए परमेश्वर ने एक आत्मिक परिवार दिया है, वो है कलीसिया के भाग होकर। ये मायना नहीं रखता आप कहाँ के हैं, ये मायना नहीं रखता आप कौन सी भाषा के हैं, लेकिन उद्धार पाने के पश्चात एक विश्वासी का ये उत्तरदायित्व है, वो कहीं पे भी क्यों ना हो, आराधना में या परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की कलीसिया का एक अंग बनकर समर्पित जीवन प्रभु के लिए जीना होता है। चौथे कथन में हम देखते हैं जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए एक परिवार मिल गया, लेकिन वो परिवार बनाने के लिए इतना आसान नहीं था। उस परिवार को या मेरे और आपके उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इतना दुख सहना पड़ा ताकि मैं और आप उस परिवार के अंग हो जाएं। फिर 5वें कथन में हम देखते हैं, 5वें कथन में हमको मालूम पड़ता है जहां पर यीशु कहता है, एक बार आप लोग सामने फिर से उसको देखना चाहूंगा। 5वें कथन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अध्ययन करते हैं, वहां पर यीशु प्रार्थना करता है और बोलता है, हे पिता, बोलता है मैं प्यासा हूं, मतलब एक यहाँ से तीसरा भाग चालू हो जाता है और तीसरा भाग में विजय की घोषणा दिखाई देती है। यीशु मसीह ने जो भी कुछ किया ये सब कुछ एक यात्रा के समान था। जैसे हम दौड़ कर आते हैं और आने के बाद में प्यास की और पानी की मांग करते हैं, वो स्वाभाविक है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने उद्धार दिलाने के लिए याचना किया, उद्धार दिलाया, परिवार में लेके आया, उसके लिए कष्ट सहा। ये सब एक जर्नी के मुआफिक है और ये स्वाभाविक है कि यीशु मसीह इन सबको सहते हुए प्यास लगना एक साधारण बात है। लेकिन इस
प्यास के बारे में जब हम अध्ययन करते तो ये प्यास एक सामान्य प्यास नहीं, ये उसकी सांसारिक प्यास नहीं, ये उसकी आत्मिक प्यास है। आत्मिक प्यास का मतलब ये है कि उसकी इच्छा यही है कि और लोग जिनके लिए मैंने लहू बहाया है, जिनके लिए मैंने जान दी है, जिनके लिए मैं ये सब यातना सह रहा हूं, वो सब के सब लोग मेरे पास में आए, वो प्रभु में आए। इसलिए यीशु ने कहा प्रभु के अंत के दिन जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हो, जोर से चिल्ला करता है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा और उसके जीवन से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। तो यीशु मसीह वो जीवन का जल। और जब हम यूहन्ना उसका आगे के भाग में पढ़ते हैं, 6वें अध्याय के बाकी भाग में पढ़ते, तो वहां बोले तुमसे जीवन का सोता बह निकलेगा। तो वो यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर वो देखना, वो ही चीज चाहता है कि उसके लोग उसके काम को कंटिन्यू करे, वो ही उसकी इच्छा है। वो प्यास जो है आत्मिक प्यास है। और 6वें कथन में हमने देखा था जहां यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो उसका अध्ययन हमने किया था। पूरा हुआ मतलब क्या पूरा हुआ? जब ये पढ़ते हैं तो ये कथन अपने आप में ऐसा लगता है ये आधा कथन है, लेकिन पूरा होने का मतलब, जब पूरा होने की विशेषता को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि वो ये है कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा कही गई थी, वो व्यवस्थाओं का पूरा करना प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा। जीवन के जो सोता है, जीवन की जो पूर्णता है, वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। फिर हम देखते हैं उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने ठहराया तो उसको पूर्ति करता है, उसको कहता पूरा हुआ। फिर शैतान की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को नाश कर दिया। उस योजनाओं के ऊपर मुझे और आपको विजय देने के लिए उस बात को लेकर यीशु मसीह उस बात को ठहराता है, बताता है कि जो चीज पूरा किन की चीजों की चीज में पूरा हुआ। उसने जैसे शैतान की जो चीजें हैं, जैसे वो वचन को चुराता है, वो क्या करता है, विश्वासियों के विश्वास के ऊपर हमला करता है, दोष लगाता है और दुनिया की बातों में भी फंसाता है, सेवकाई में अड़चन डालता है, सेवकों को सताता है और यीशु की मृत्यु का विरोध करता है। इन चीजों को हमने पिछले दिनों में देखा था और अध्ययन किया था। आज हम 7वां कथन हम अध्ययन करेंगे। जिससे पहले हम उसमें जाए, मैं एक और गाना गाकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसमें जाना चाहेंगे। मेरे साथ में प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें। हम जगाने आ गए, साथ मुसाफिर नींद से अपनी हम जगाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए यीशु के दीवाने, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए यीशु के दीवाने, आ गए। साथ मुसाफिर नींद से अपनी हम जगाने आ गए, साथ मुसाफिर नींद से अपनी हम जगाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए यीशु के दीवाने, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए यीशु के दीवाने, आ गए। सारी बातें यीशु जाने, तेरी घटी को वो पहचाने। सारी बातें यीशु जाने, तेरी घटी को वो पहचाने। बहुत भरे हैं उसके खजाने, बहुत भरे हैं उसके खजाने, बहुत भरे हैं उसके खजाने। जागता रहता है ना सोता, ये बताने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए यीशु के दीवाने, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए यीशु के दीवाने, आ गए।
रूहे बचाने फिर आएगा, तौबा कर ले क्या जाएगा, रूहे बचाने फिर आएगा, तौबा कर ले क्या जाएगा, माही मुरादे तू पाएगा, माही मुरादे तू पाएगा, माही मुरादे तू पाएगा, रात सुहानी कर देगा वो ये बताने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए। मेरा मन पाक खुदावन भरते मन को रूह से खुदावन, कर मेरा मन पाक खुदावन भरते मन को रूह से खुदावन, घर तू बना दे मेरे दिल को, घर तू बना दे मेरे दिल को, घर तू बना दे, राज की बातें हैं ये सारी हम बताने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए, रात मुसाफिर नींद से अपनी हम जगाने आ गए, रात मुसाफिर नींद से अपनी हम जगाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, यीशु के दीवाने आ गए। हालेलुया। आज के कथन के लिए, 7वें कथन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 46 आयत पढ़ेंगे आज के अध्ययन के लिए। और आज के कथन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 46 आयत, Gospel according to Luke chapter 23 verse 46, that would be the scripture for today. We'll read, यहाँ पढ़ते हैं। और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक और बार मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 46वीं आयत, Gospel according to Luke chapter 23 verse 46। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। In English it says, when Jesus had cried out with a loud voice and he said, Father, unto your hand I commit my spirit. Having said, he breathed his last. और उसके बाद में उसमें लिखा है, ये कहकर उसने प्राण त्याग दिया। तो ये जो कथन है ये यीशु मसीह का आखिरी कथन है, जहाँ यीशु कहता है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इसके बाद वो ये कहकर वो अपना प्राण त्याग देता है। तो जहाँ जब हम पढ़ते हैं तो जब भजन उसका 31 उसका 5, एक बार उसको भी पढ़ेंगे, भजन 31 उसका 5, भजन Psalm 31 verse 5, Psalm 31 verse 5, we'll read that। वहाँ लिखा है, वहाँ पे भी ऐसा लिखा है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हे यहोवा, हे सत्य परमेश्वर, तूने ही मुझे मोल लेकर छुड़ाया है। वो कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये भविष्यवाणी के शब्द हैं जो यीशु मसीह के बारे में बहुत सालों पहले यीशु मसीह के बारे में कहे, उन कथनों को। तो यहाँ पर जब छठवां और सातवां कथन, छठवां कथन में यीशु कहता है ये पूरा हुआ, और सातवां कथन में कहता है मैं
मेरा आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब इन दोनों कथनों को जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कथन आपस में मिले हुए, एक दूसरे के ऊपर लिंक हैं। उसके बिना जैसे एक चेन जब आप देखते हैं तो वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यदि वो ब्रेक हो जाते तो ये वो चेन नहीं रहेगी, उसकी वो क्वालिटी, उसकी मान्यता या उसकी योग्यता नहीं रहेगी। उसी प्रकार ये छठवां कथन पूरा हुआ और यहां पर मैं अपना प्राण तेरे हाथ में, हे पिता मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं चौथे कथन में, वहां पे प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब पहले कथन कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, पिता और इसके बीच में मेरे परमेश्वर, और यहां पर हे मेरे पिता मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो ये मतलब इन रिश्तों को थोड़ा समझने की जरूरत है। रिश्तों को जब हम समझेंगे तो जब हम मत्ती उसका 3 उसका 17 और यूहन्ना उसके आगे के भाग में हम पढ़े, पहले अध्याय के आगे के भाग में पढ़े, तो जहां पर देखते हैं कि स्वर्ग से वाणी आती है। जब यीशु बपतिस्मा लेता है तो स्वर्ग से वाणी आती है और कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मतलब और वो रिलेशनशिप इतना बाउंड, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लेकिन जब उसका चौथे कथन में आते हैं तो कहता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब वो रिश्ता टूट जाता है। अभी यीशु का पिता नहीं, पिता का पुत्र नहीं, केवल यीशु जो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है वो मानव के पापों को लेने के लिए संसार में आ गया। और अभी जब 7वें कथन में आते हैं तो फिर से वो जो गैप था 2-3 घंटे जो यीशु क्रूस पे लटकने के बाद जहां बादल अंधकार में हो गया, पृथ्वी हिल गई, बुडौल आ गया, मंदिर का पर्दा फट गया, उसके बाद में एक विजय की घोषणा के बाद अगला मुकाम जो यीशु का फिर से रिश्ता, और वो कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। कैसे मालूम हुआ कि यीशु ने अपनी आत्मा पिता को सौंपा? कैसे मालूम हुआ कि जो यीशु किया वो पूरा हुआ? How did it? We will come to know, how we will know that what Jesus did or what Jesus accomplished on the cross has been fulfilled or has been finished. कैसे पूरा हुआ? मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसकी 51 आयत। Gospel according to Matthew chapter 27 verse 51। क्या हुआ और कैसे हुआ? वहां पे लिखा है 51 में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो गया, पृथ्वी डूल उठी और चट्टानें तड़क गई। तो यहां पर कैसे पूरा हुआ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, तो उसकी बात को ये स्थापित करने के लिए मत्ती कहता है कि ये पूरा इस प्रकार से हुआ कि मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे, ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर का जो मिलाप वाले तंबू का जो पर्दा जो बनाया गया था, और यहाँ पर जो मंदिर जो आराधनालय था यरूशलेम का, उस आराधनालय का पर्दा फट गया। वो पर्दे का जो मोटाई है, ऐसा कहा जाता है कि 4 इंच का जितना मोटा है। और यदि पर्दा फटना है तो नीचे से फटना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य कोई भी चीज काटेगा तो नीचे से काटना चाहिए। लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र से कहता है कि ऊपर से नीचे। ये जो पर्दा है इसका जो काम था वहां पर, उसका काम ये था कि जो मंदिर में 3 भाग थे।
पहला भाग को आंगन कहा जाता है, दूसरे भाग को पवित्र स्थान कहा जाता है और तीसरे भाग को अति पवित्र स्थान कहा जाता है। ये अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच की बिछवाई करने वाला एक भाग था, जहां जो पवित्र स्थान में है, जहां याजक लोग हर दिन बलि चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन अति पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की वाचा का संदूक था, वो संदूक में साल में एक बार महायाजक अपने और अपने लोगों के पाप की प्रायश्चित के लिए वो मंदिर में जाया करता, वो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में जाया करता। और महापवित्र स्थान में इन दोनों के बीच में ये पर्दा कार्रवाई करता है, या पर्दा इसको डिवाइड करता है। और जब भी से मनुष्य हैं, हम सब लोगों से गलती होती है, महायाजक से भी गलती हो सकती है, इसलिए उसके जाने के लिए उसके एक घंटी बांधते, एक चैन बांधता है। यदि वो जाता, वो धुआं से धूप चढ़ाता, और जब वहां पर जाता, यदि कोई गलती उसने किया होता तो वहीं की वहीं मर जाए, कोई वहां जा नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के तेज से भरा हुआ है, तो उसको खींचते। ये जो पर्दा है, ये डिवाइड करता है। लेकिन बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब यीशु ने कहा ये पूरा हुआ, और जब यीशु ने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा। दैट मीन्स ये मनुष्य का कार्य नहीं। जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो गैप था, जो बिछवाई थी, वो बिछवाई दूर कर दी। पहले साल में एक बार महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाया करता, साल में एक बार परमेश्वर के साथ में बिछवाई करने के लिए। लेकिन इस घटना ने ऐसा किया कि जो प्रभु यीशु मसीह की उस घटना के कारण वो जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान हमेशा के लिए परमेश्वर ने खोल दिया। हम 24/7 एनी टाइम एनीवेयर यू कैन रीच, यू हैव एक्सेस विद द ऑलमाइटी गॉड। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में आप कभी भी जा सकते हैं, आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले समय साल में एक बार लोगों के प्रायश्चित के लिए और अपने प्रायश्चित के लिए महायाजक जाता। परमेश्वर के पास जाने के लिए किसी याजक की जरूरत नहीं, कोई प्रीस्ट की जरूरत नहीं, कोई फादर की जरूरत नहीं, कोई पास्टर की जरूरत नहीं, कोई प्रोफेट की जरूरत नहीं। यू हैव ए फ्री एक्सेस विद द ऑलमाइटी गॉड। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन गो टू हिम। आप हमेशा उसके पास जा सकते हैं। What a wonderful, this is the great thing that Jesus, through the death of Jesus, we could have access with God. जो साल में एक बार, लेकिन अभी 24/7। हम कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको प्रार्थना नहीं आती, शब्दों का परमेश्वर नहीं ध्यान देता। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। आप नए हैं, आपको नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना है। जस्ट जो भी आपके मुंह से आप कह सकते हैं, हे यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हे यीशु तूने आज का दिन दिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, हे यीशु तूने मेरे जीवन को बचाया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था मेरे भाई मेरी बहन। पुराने समय में आपको अपने पाप की प्रायश्चित के लिए याजक को जाके बोलना पड़ेगा, महायाजक को जाके जो बोलना पड़ेगा। लेकिन आज आपके पास में पूर्ण एक्सेस है। यू कैन हैव फॉरगिवनेस टू गॉड थ्रू यू कैन प्रे, यू कैन आस्क जीसस टू फॉरगिव योर सिंस एंड इनिक्विटीज। व्हाई दिस इज ओनली हैपन? क्योंकि वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। There is no holy place, there is no extra holy place. पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर का मंदिर हो गया है। तो पर्दा फटा, ये विभाजन खत्म, डिवीजन खत्म, बिछवाई की जरूरत नहीं।
ये इसी कारण से हुआ क्योंकि यीशु ने उस क्रूस के ऊपर वो पूरा किया। दूसरा एक और वचन पढ़ेंगे, लूका का रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूक चैप्टर 23 वर्स 45। Let's read from 44. Luke chapter 25 verse 44 on, but our specific concern is for verse 45. लूका का रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 43 और 45 आयत, 44 और 45 आयत। वहां पे लिखा है, अब यह दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था और 3 बजे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा और सूर्य का प्रकाश जाता रहा। तब मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। मंदिर का पर्दा, इट वॉज वेरी हाइट, बहुत ऊंचे में था, वहां आसानी से मनुष्य पहुंच नहीं सकता, लेकिन वहां परमेश्वर ने ऊपर से नीचे तक उसको फाड़ दिया। The division has been divided. यीशु मसीह की मृत्यु के कारण हमको वो एक्सेस मिल गया। यीशु मसीह के कारण मेरे और आपका अभी मध्यस्थता के लिए कोई नहीं के बीच में और हमारे बीच में एक ही मध्यस्थता है, वो है यीशु मसीह। For interceding for you and me, the Jesus is sufficient. यीशु से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना, यीशु के नाम से आप जो भी कुछ मांगेंगे वो पूरा पिता सुनेगा। है वो पर्दा फट गया। तो 6वां और 7वां कथन आपस में मिले हुए हैं। 6वां और 7वें कथन ये यीशु मसीह की उस विजय की बात करते हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दरार थी, जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो दरार थी, उसको परमेश्वर ने हमेशा के लिए फाड़ दिया, हमेशा के लिए अलग कर। विभाजन नहीं है, there is no divisions, there is no separations. You can reach, I can reach God to any time through Jesus, His begotten Son. Let's read some more scriptures. Book of Exodus, chapter 26. निर्गमन उसका 26 अध्याय और उसकी 23 आयत। निर्गमन 26 उसका 23। Exodus chapter 26 verse 23, वहां ऐसा लिखा है, तू निवास स्थान के पिछले भाग के कोने के लिए 2 तख्ते बनाना। Sorry, 26, 36, 33. I'm sorry for the scripture, the which misquote. Exodus chapter 26 verse